नमस्कार, आप देख रहे हैं 90 हल्के 90 खबरें। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पिहोवा में कैथल रोड पर बॉडी मेटल जिम का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि युवाओं को अपना ध्यान फिटनेस पर केंद्रित करते हुए जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। पंजाब चुनाव पर बोलते हुए खेल मंत्री ने कहा कि पंजाब चुनाव का माहौल धीरे धीरे पलट रहा है और तेजी से भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके अलावा खेल मंत्री ने पिहोवा के तहसील रोड पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और व्यापारियों को सुरक्षित और लाभजनक माहौल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। दुकान खोलने का समय रात 8 बजे तक करने के लिए व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को व्यापारियों को तंग करने की बजाय दुकान शाम 6 बजे तक खोलने का समय सरकार ने निर्धारित किया है, उसे तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर रात 8 बजे तक करना चाहिए। रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर फाइनल रिहर्सल की गई है और ऐसे में तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं। रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर फाइनल रिहर्सल की गई, जहां राव तुलाराम स्टेडियम में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने अभ्यास किया। फाइनल रिहर्सल में समारोह स्थल पर डीसी यशेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिए। जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को आयोजित जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। और जींद में एकलव्य स्टेडियम में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ध्वजारोहण करेंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। जींद में जिला गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को स्थानीय एकलव्य स्टेडियम में गरिमापूर्ण ढंग से मनाने के लिए उपायुक्त नरेश नरवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल एकलव्य स्टेडियम में हुई। नू में अधिक बारिश के चलते मेवात जिले के खेत पानी से भर गए, जिसके कारण फसल खराब हो गई। वहीं उन फसलों के भरपाई के लिए किसानों ने मुआवजा देने की मांग की है। विधायक और सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने ऐलान किया कि 27 तारीख तक पानी की निकासी और विशेष गिरदावरी नहीं हुई तो लघु सचिवालय पर हम प्रदर्शन करेंगे। आफ्ताब अहमद ने कहा कि किसानों की यह मुख्य फसल है, इसलिए तुरंत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वहीं उन्होंने सरकार पर भी उंगली उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान परेशान है। चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर जिला उपायुक्त प्रदीप गौदारा और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। जिला उपायुक्त प्रदीप गौदारा ने बताया कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव शिरकत करेंगे। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यमुनानगर में उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनावों को लेकर हरियाणा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
बैठक में मेरठ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजीव सभरवाल के साथ अन्य जगहों के भी पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को चुनाव हैं। चुनावों के मद्देनजर रखते हुए यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप ने पहले शाहाबाद की शहीद ऊधम सिंह मेमोरियल सोसाइटी में बैठक की और उसके उपरांत नारेबाजी करते हुए शाहाबाद के एसडीएम कपिल शर्मा के पास पहुंचे और किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बरसात के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने सरकार के सामने मुआवजे की मांग की है। शाहाबाद के एसडीएम कपिल शर्मा ने कहा कि किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को किसानों की मांगें प्रेषित कर दी जाएंगी। करनाल के आकर्ष कौशल को प्रधानमंत्री ने प्रमाण पत्र और लाख रुपए से सम्मानित किया। आकर्ष ने कोविड की पहली लहर में एक पोर्टल तैयार किया था, जिसकी मदद से कोविड की आसानी से मिलने लगी थी। समाज सेवा के तौर पर पोर्टल तैयार करने वाले 12वीं के छात्र आकर्ष कौशल को पीएम ने सम्मानित किया। प्रदेश भर से करनाल के आकर्ष कौशल के अलावा दूसरा छात्र सिरसा का रहने वाला है। सोनीपत में ठंड का कहर जारी, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद शहर में और ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते लोग आलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे और धुंध के चलते भी राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां कोहरे और धुंध के कारण वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वहीं धुंध के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जींद में कोहरे का कहर अब भी जारी है। वहीं सुबह में कोहरा इतना घना रहता है कि 2 मीटर तक यात्रियों को आगे का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। साथ ही लोगों का कहना है कि कोहरे के कारण सफर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक जाने के लिए जो 1 घंटा लगता था, अब उसी सफर को 2 घंटे लग रहे हैं। कोहरा इतना ज्यादा होता है कि वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि यह गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे किसानों को फायदा होगा। करनाल में पुराने बस स्टैंड के पास एक जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। दरअसल बस स्टैंड पर एक मिठाई की बड़ी दुकान है, जिसको लेकर 2 भाइयों के बेटों में विवाद चल रहा है। पंचायत ने हल निकाला कि फिलहाल जो दुकान का मालिक है वो दुकान खाली कर दे और दूसरा पक्ष बदले में 75 लाख रुपए उन्हें दे। वहीं दूसरे पक्ष के कुछ बदमाश दुकान पर आते हैं और वहां मौजूद 3 लोगों के साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं। लड़ाई में ईंट का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें 2 लोग चोटिल हो गए। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। जींद कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है। जेल अधिकारियों समेत 17 मामले सामने आए हैं। इसमें जेल के अधिकारियों, वार्डन से लेकर कैदियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। जींद जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज 100 से ज्यादा केस पॉजिटिव आ रही है। हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग होती है, जिसे लेकर जिले के अंदर 919 केस एक्टिव हैं। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 14 की बंजारा कॉलोनी में जलभराव होने से बस्ती के लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होने से गली में ही पानी भर गया, जिसकी वजह से घरों में निकलना दूभर हो गया है घर से बाहर। कहना है कि इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं। अगर प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके चलते प्रशासन जिम्मेदार होगा।
महेंद्रगढ़ में बसई गांव में पुल के टूटने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। दरअसल मालेड़ा गांव को जाने वाली सड़क मार्ग के पुल के पास बसई डिस्ट्रीब्यूटरी नहर टूट गई, जिससे खेतों से होते हुए पानी घरों में घुस गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना नहर विभाग के अधिकारियों को दी और सूचना मिलते ही विभाग ने पानी की सप्लाई को बंद कर दिया। साथ ही ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से नुकसान की भरपाई की मांग की है। दूसरी ओर नहर विभाग के जेई संजय कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि पुल को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। कलायत में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। चोरों ने ज्यादातर धार्मिक स्थानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल कल रात वार्ड 5 स्थित जहरवीर गोगा जी महाराज के दरबार स्थान पर रखे हुए लाखों रुपए चोरी हो गए। मुख्य पुजारी विनोद धीमान ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे वह और अन्य श्रद्धालु मंदिर का दरवाजा बंद कर अपने अपने घर चले गए थे। जब सुबह वह मंदिर में गए तो वहां पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। तो शाम में खाना गांव में एक ट्रक चालक शराब के नशे में धुत होकर करीबन आधे दर्जन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें एक गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गाड़ी में सवार गाड़ी चालक और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को काफी मशक्कत के बाद लोगों ने गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और पिहोवा में एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज जारी है। कैथल में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडलों ने प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले दुकानें बंद करने के समय बदलाव को लेकर लघु सचिवालय तक मौन प्रदर्शन किया। कैथल के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने गुहार लगाई कि दुकानें खुली रखने का समय रात 8 बजे तक निर्धारित किया जाए। कोरोना के चलते प्रदेश सरकार द्वारा शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रखने की अनुमति दी गई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी हिसार लघु सचिवालय में भैंस लेकर पहुंचे। इस दौरान मनोज राठी ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून बनाकर सरकार चल रही है। मास्क के नाम पर आम लोगों के चालान किए जा रहे हैं, जबकि नेताओं की रैली में कोई मास्क नहीं लगाता है। मनोज राठी ने कहा कि सिर्फ आम जनता पर कानून थोपा जा रहा है। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भिवानी में लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़ी संख्या में स्कूली अध्यापकों के साथ प्रदर्शन किया और डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते स्कूली छात्र लर्निंग प्राइवेट पॉवर्टी की तरफ से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चालू हो सके। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि अगर सरकार ने 1 फरवरी तक स्कूल नहीं खोले तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 1 फरवरी को खुद ही स्कूल खोल देगी। और तोशाम में खाना गांव के बागनवाला मोड़ पर एक अनियंत्रित ट्रॉला चालक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। टक्कर की वजह से गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला शामिल है। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि एक ट्राला तोशाम की तरफ से आ रहा था और जैसे ही वह बागनवाला मोड़ के पास पहुंचा तो ट्राला पूरी तरह अनियंत्रित हो गया और उसने आसपास से आ रही गाड़ियों को टक्कर मार दी। बाडडा उपमंडल क्षेत्र के अभिभावकों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकारी निजी स्कूल खोलने की मांग लेकर कस्बे में रोष प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा।
किसान भवन में भाकीयू अध्यक्ष धर्मपाल बाडेडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रेरक संघ प्रदेश अध्यक्ष विनोद माड़ी ने कहा कि पिछले 2 साल से कोविड महामारी के नाम पर शिक्षण संस्थानों को बंद कर बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। विनोद माड़ी ने कहा कि एक तरफ तो सभी सरकारी कार्यालयों और चुनावों में भारी भीड़ एकत्रित हो रही है, तो दूसरी तरफ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है। रायपुर रानी क्षेत्र के गांव टोडा के ग्रामीणों का बरसात के कारण अपने घरों और पशुओं के बाड़े तक आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण कुलदीप ने बताया कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण उनकी यह स्थिति हो गई है कि वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। घरों में बरसात का पानी घुस गया है, बच्चे बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते। ग्रामीण कुलदीप सिंह ने कहा कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया गया है, पर कोई हल नहीं किया गया। हर बार आश्वासन दिया जाता है। हिसार में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने लघु सचिवालय के सामने तालाबंदी कर हड़ताल को लेकर नारेबाजी की। जिला उप प्रधान कृष्णा जांगड़ा ने बताया कि सरकार उनकी बात सुनने तक को राजी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वादे किए थे वो सब झूठे निकले। कुरुक्षेत्र में गणतंत्र दिवस को भव्य और परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने शानदार परेड के रिहर्सल की है। गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास से मनाने के लिए फुल ड्रेस में फाइनल रिहर्सल की जा रही है। विद्यार्थियों ने शानदार सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि बरसात के कारण अब नई अनाज मंडी थानेसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। भारतीय किसान संघ और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सीटीएम प्रवेश कादियान के माध्यम से मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश ठिकारा ने कहा कि पिछले कई दिनों से बेमौसमी बारिश की वजह से खेतों में फसलों में पानी भर गया और ऐसे में फसल खराब और खत्म होने की कगार पर है। किसान नेता सतीश ठिकारा ने कहा कि हमारा सरकार और अधिकारियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द बिजली के अस्थायी कनेक्शन के साथ विभागीय पंप सेटों को लगाकर जल्द से जल्द जल निकासी के प्रबंध किए जाए। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए झज्जर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन की बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। कोरोना महामारी प्रदेश और देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना प्रकोप दिखा रही है, जिसके कारण लोग ओमिक्रॉन जैसे संक्रमण की चपेट में भी आ रहे हैं। गुरुग्राम में बीते लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर अपनी परमानेंट होने को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन और सरकार के सामने प्रदर्शन कर रही हैं, जिनका कहना है कि उनको परमानेंट किया जाए, जिसको लेकर यह आंदोलन बीते लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में आंदोलन करने वाली 4 आंगनबाड़ी वर्करों को जिला प्रशासन ने जब टर्मिनेट कर दिया तो आज एक बार फिर इन आंगनबाड़ी वर्करों ने गुरुग्राम के विकास सदन का घेराव किया। फतेहाबाद गांव ढाड़ी सांचला के ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया। गांव में स्कूल खोले जाएंगे। गांव ढाड़ी सांचला और भोजराज में एक पंचायत हुई, जिसमें सर्वसम्मति ने स्कूल खोलने का फैसला लिया। लगातार गांव के सभी स्कूल खोले जाएंगे और कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति आता है जो अपनी जानमाल का जिम्मेवार खुद होगा। गांव वालों का कहना है कि कोरोना में रैली हो रही है और स्कूल बंद है, ये गलत है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान हुए फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने अब और 3 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपियों के बाद पकड़े जाने वाले आरोपियों की संख्या 22 तक पहुंच चुकी है।
एसीपी विजय नेहरा ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान हुए फर्जीवाड़े मामले में कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इन 5 मुकदमों में कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पलवल में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य रूप से मनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में परेड की रिहर्सल की गई। इस मौके पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छात्राओं ने हरियाणवी गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार मनाया जाएगा। 26 जनवरी को समारोह में फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव अंजलि जैन ने नागल चौधरी स्थित ओल्ड एज होम का निरीक्षण किया। ओल्ड एज होम का निरीक्षण करते हुए अंजलि जैन ने उपस्थित सभी सीनियर सिटीजन से उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंजलि जैन ने कहा कि समय समय पर ओल्ड एज होम का निरीक्षण किया जाएगा। पलवल में व्यापारी नेता के साथ हथियारों के बल पर 75,000 रुपए की लूट करने वाले एक आरोपी को पुलिस की डिटेक्टिव शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। बस स्टैंड स्थित वोडाफोन स्टोर पर की गई लूट में 2 भाइयों सहित 3 युवक शामिल थे। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी और रुपयों और अवैध हथियारों की बरामदगी की जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 9 की मुख्य सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है। सेक्टर 9 इलाके में लगने वाली मुख्य सड़क जीएमडीए के अधीन और बाकी इंटरनल सड़कें नगर निगम के अधीन हैं। मुख्य सड़क हो या सेक्टर के अंदरूनी रास्ते, सभी से सड़कें गायब हैं और सड़कों की जगह 1 फीट से भी ज्यादा गहरे गड्ढे हैं और इन गड्ढों में भी सीवर का गंदा पानी भर जाता है। झज्जर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। तेज हथियार से गला रेत कर हत्या की गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। तरावड़ी से नीलोखेड़ी की तरफ जाने वाली जीटी रोड की सर्विस लेन पर बरसात का पानी भरने से वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस लेन पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण वाहन चालकों को निकलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खबर कैथल से है, जहां निजी स्कूल संचालकों ने सौंपा ज्ञापन। और खबर कैथल से, जहां पर निजी स्कूल संचालकों ने मांग की है सरकार से, जहां पर तमाम मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। ताराबड़ी में सरकारी अस्पताल का किया गया औचक निरीक्षण। अगर कोई भी खामी पाई गई तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने के दिए गए निर्देश। और ताराबड़ी में नवनिर्मित बिल्डिंग का यह जायजा लिया गया, जहां पर विधायक खुद वहां पर पहुंचे निरीक्षण के लिए।